नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है मित्र। हम लोग एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे थे और एनिमल हस्बेंड्री में आप लोगों के लिए गाय की नस्ल स्टार्ट करवा रखे थे। इसमें से गाय के सामान्य परिचय के को आप लोग पढ़ चुके हो। अ, कुछ गाय की नस्लों पर भी हम लोग चर्चाएं कर चुके हैं। अब उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जिस नस्ल की चर्चा करने वाले हैं गायकी की, वो है आपके साहीवाल। आज आपके सामने साहीवाल नस्ल की चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, साहीवाल नस्ल पर जब बात की जाए कि जो साहीवाल नस्ल है, गाय की कौन सी नस्ल? साहीवाल नस्ल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो साहीवाल नस्ल है, ये साहीवाल नस्ल का उत्पत्ति स्थल, साहीवाल नस्ल का क्या उत्पत्ति स्थल क्या है? क्योंकि साहीवाल नस्ल देखो दिखाई तो ऐसी देगी, आपके सामने ये राचित, ये साहीवाल नस्ल है आपके सामने जो है वो, ये साहीवाल नस्ल है आपके सामने जो है। तो साहीवाल नस्ल इस तरह की दिखाई देगी आपके जो सामने है, ये साहीवाल नस्ल का है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो साहीवाल नस्ल है, ये साहीवाल गाय की जो नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? साहीवाल गाय की नस्ल का यदि उत्पत्ति स्थल पर हम लोग बात करें कि साहीवाल जो गाय की नस्ल है, इस गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो साहीवाल गाय की नस्ल साहीवाल, साहीवाल ये कहां से है? पाकिस्तान से। साहीवाल कहां से? पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान में कौन सी जगह से है? तो मोंटेग्यू मरी पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से कहां से है? तो मोंटेग्यू मरी, मोंटेग्यू मैरी, मोंटेग्यू मैरी जिला है आपके। तो मोंटेग्यू मैरी जिला है कहां पर? पाकिस्तान में। तो मोंटेग्यू मैरी, मोंटेग्यू मैरी जिला है कहां पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। तो यदि आप लोगों से कहा जाए कि उत्पत्ति स्थल, तो इसका उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति स्थल जो साहीवाल नस्ल है, इस साहीवाल नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो साहीवाल नस्ल का उत्पत्ति स्थल है आपके कौन सा? तो साहीवाल नस्ल का उत्पत्ति स्थल है आपके कौन सा? मोंटेग्यू मैरी, मोंटेग्यू मैरी जिला है। तो ये मोंटेग्यू मरी जिला या मोंटेग्यू मैरी जिला, मोंटेग्यू मरी जिला कहते हैं या इसी को क्या कहते हैं? मोंटेग्यू मैरी जिला। तो मोंटेग्यू मैरी या मोंटेग्यू मरी जिला जो है वो कहां पर है आपके? तो ये कहां पर है? पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में। तो ये जिला कहां पर है? पाकिस्तान में। तो यदि आप लोगों से कहा जाए साहीवाल नस्ल, साहीवाल नस्ल का उत्पत्ति स्थल, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? मोंटेग्यू मैरी जिला। मोंटेग्यू मैरी जिला कहाँ का है? तो कहाँ का है? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का मोंटेग्यू मैरी जिला जो है वो साहीवाल नस्ल का क्या है? उत्पत्ति स्थल है। साहीवाल नस्ल का क्या है? उत्पत्ति स्थल है। तो साहीवाल नस्ल का उत्पत्ति स्थल यदि आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मोंटेग्यू मैरी जिला, जो कहां पर है? पाकिस्तान में। कहां पर है आपके? पाकिस्तान में मोंटेग्यू मैरी जिला। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि जो नस्ल है कौन सी? साहीवाल। यदि साहीवाल की हम लोग बात करें तो ये साहीवाल नस्ल जो है, इसके उपनाम कौन कौन से हैं, मतलब और वितरण कहाँ पर है? साहीवाल नस्ल के उपनाम क्या हैं और वितरण कहाँ कहाँ पर है? तो यदि आप लोग इसके वितरण को देखोगे, इस नस्ल का जो वितरण है वो वितरण कहाँ कहाँ पर है, मतलब विस्तार, वितरण, या आप लोग कह सकते हो क्या? विस्तार क्षेत्र। इस नस्ल का विस्तार कहां पर है? तो इस नस्ल का विस्तार कहां पर है? तो देखो, उत्पत्ति तो कहां पर हो गई? पाकिस्तान। उत्पत्ति तो कहां हो गई इसकी? पाकिस्तान के मोंटेग्यू मरी जिला जो पाकिस्तान में, वो इसका उत्पत्ति स्थल है। लेकिन कहां कहां पाई जाती है? तो ये नस्ल कहां कहां पाई जाती है? तो ये नस्ल पाई जाती है आपके पंजाब, पंजाब में है। इसके अलावा हरियाणा,
हरियाणा में भी ये नस्ल पाई जाती है। इसके अलावा ये नस्ल कहाँ पाई जाती है आपके, तो इसके अलावा ये नस्ल पाई जाती है आपके कहाँ पर, राजस्थान में। तो राजस्थान में भी ये नस्ल पाई जाती है। तो यदि आपसे कहा जाए कि साहिवाल जो गाय है ये कहाँ की है, तो मोंटेग्यू मरी जिला जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। इसका विस्तार तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसका विस्तार कहाँ पर है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। तो साहिवाल नस्ल का विस्तार देखा जाए तो कहाँ है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। लेकिन हमें राजस्थान में तो अंदर तक पढ़ना है कि राजस्थान में कहाँ पर है, राजस्थान में कहाँ पर है। तो राजस्थान में यदि आप लोग देखोगे इसका विस्तार, तो ये नस्ल राजस्थान में कहाँ पाई जाएगी, तो राजस्थान में पाई जाती है, एक तो पाई जाती है श्री गंगानगर, गंगानगर, श्री गंगानगर साइट में। एक है आपके हनुमानगढ़। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिले हैं उनमें राजस्थान में भी इस नस्ल का विस्तार देखा जाता है। तो देखिए आप लोग इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो उत्पत्ति स्थल कहाँ है, मोंटेग्यू मरी। मोंटेग्यू मरी जिला कहाँ है, पाकिस्तान में। मोंटेग्यू मरी जिला कहाँ है, पाकिस्तान में। विस्तार पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। राजस्थान में कहाँ पर है, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसका राजस्थान में क्या है, विस्तार है। तो राजस्थान में विस्तार कहाँ पर है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में विस्तार है। तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसका क्या है, आपके विस्तार है। अब उसके बाद में बात आती है उपनाम। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि इस नस्ल के उपनाम कौन से हैं, तो किन किन नामों से इस नस्ल को जाना जाता है, तो यदि उपनाम की बात करें हम लोग, इस नस्ल के उपनाम कौन कौन से हैं, तो इस नस्ल के उपनाम कौन कौन से हैं, तो देखो उपनामों पर जब आप लोग बात करोगे तो उपनाम कौन कौन से हैं, मतलब किन किन अन्य नामों से भी इस नस्ल को पुकारा जाता है या जाना जाता है। तो यदि आप लोगों से कहा जाए कि इस नस्ल के उपनाम कौन कौन से हैं, ये जो साहिवाल नस्ल है, इस साहिवाल नस्ल के उपनाम कौन कौन से हैं, तो देखो एक तो इस जो साहिवाल है, इस साहिवाल की खाल है जो लटकी सी पाई जाती है, इसलिए इस नस्ल को कहा जाता है लोला। क्या कहा जाता है, लोला कहा जाता है। तो एक तो क्या हो गया आपके इसका, तो एक तो उपनाम हो गया लोला। क्या नाम हो गया, लोला उपनाम हो गया इसका। तो एक तो उपनाम लोला है, और इसका क्या है, तो पाकिस्तान की है मोंटेग्यू मरी जिला जो कहाँ है, मुल्तान। मुल्तान कहाँ, पाकिस्तान में। तो इसी का उपनाम क्या है, मुल्तानी। क्या उपनाम है आपके, मुल्तानी। तो इसी का उपनाम हो गया मुल्तानी। तो मुल्तानी भी इसी का उपनाम है। फिर ये मूल उत्पत्ति स्थल मोंटेग्यू मरी जिला है, तो आप लोग कह सकते हो मोंटेग्यू मैरी। तो क्या नाम, इसी के आधार पर इसका नाम रख दिया है, क्या इसका नाम रख दिया है मोंटेग्यू मैरी। मोंटेग्यू मैरी इसके आधार पर ही इसका नाम रख दिया है। तो मोंटेग्यू मैरी जिले में पाई जाती है, इसलिए उपनाम क्या हो गया, मोंटेग्यू मैरी। उपनाम क्या हो गया, मोंटेग्यू मैरी हो गया। इसके अलावा लम्बी बार पाई जाती है, तो लम्बी बार भी कहा जाता है इसको। तो क्या कहा जाता है, लम्बी बार। क्या कहा जाता है इसको, लम्बी बार भी कहा जाता है। और क्या उपनाम है इसके, तो देखो लोला हो गया, खाल लटक रही है तो लोला कह दिया। मुल्तानी इसकी का उपनाम हो गया। मोंटेग्यू मैरी भी इसी को कहते हैं। लम्बी बार भी इसी को कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है तैली। इसी नस्ल का नाम क्या है आपके, तैली भी इसी नस्ल का नाम है। तो यदि आप लोगों से साहिवाल गाय के उपनाम पूछे जाएं, तो देखो आपके सामने उपनाम है साहिवाल नस्ल के, कौन कौन से हैं साहिवाल गाय के उपनाम, तो लोला साहिवाल का उपनाम। साहिवाल का उपनाम एक तो कौन सा है, लोला है। इसके अलावा कौन सा है, मुल्तानी। तो लोला, मुल्तानी। मोंटेग्यू मारी, मोंटेग्यू मैरी भी किसका है, साहिवाल का है। लम्बीवार और तैली, ये सब उपनाम किसके हैं, साहिवाल के। साहिवाल का विस्तार कहाँ, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कहाँ पर है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर, तो गंगानगर और
हनुमानगढ़। राजस्थान में यदि देखा जाए तो कहां पर है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में। उत्पत्ति स्थल कहां हो जाएगा, तो मोंटेग्यू मरी जिला। मोंटेग्यू मरी जिला कहां पर, पाकिस्तान में। यदि आपसे पूछा जाए मोंटेग्यू मरी जिला कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। उपनाम तो लोला पाकिस्तान में पाई जाती है, तो मुल्तानी। और कौन से स्थान में, मोंटेग्यू मरी, तो मोंटेगो मरी। इसके अलावा लंबी बार और तैली। कहा जाता है किसको, साहीवाल को। अब बात आती है आपके सामने, ये रहा साहीवाल, ये आपके सामने साहीवाल है। अब साहीवाल की नस्ल के बारे में आता है, तो साहीवाल के बारे में यदि देखा जाए तो ये साहीवाल नस्ल है आपके सामने। कौन सी नस्ल है, साहीवाल नस्ल है। अब साहीवाल नस्ल में एक तो हमें क्या देखना है, रंग। इस साहीवाल नस्ल का रंग कैसा होता है, बताइए भाई, आपको रंग कैसा दिखाई दे रहा है साहीवाल का। साहीवाल जो नस्ल है, इस साहीवाल नस्ल का आप सब लोगों के लिए रंग कैसा दिखाई दे रहा है, तो गहरा लाल दिखाई दे रहा है क्या, कई जगह हल्का लाल भी है लेकिन गहरा लाल है मेन। तो कैसा रंग, गहरा लाल। कैसा रंग है, गहरा लाल है। लेकिन जब ऑप्शन में गहरा लाल नहीं मिले तो क्या कर देना है, हल्का लाल कर देना है। अन्यथा कैसा है, गहरा लाल। लेकिन ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको क्या कर देना है, हल्का लाल कर देना। बाकी मेन है क्या, तो गहरा लाल है। मेन जो रंग है वो क्या है, इसका गहरा लाल रंग है। क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो सजी सजाई गाय लेकर आए हैं आपके सामने एकदम, इसलिए बंधन लगे हुए हैं इस पर, सिर पर ये मोहरी लगी हुई है, बिल्कुल। तो ये यदि देखा जाए तो रंग कैसा है, गहरा लाल, मतलब हल्का लाल रंग पाया जाता है इसका। इसके अलावा देखो, अब इसकी आंखों पर बात की जाए तो देखो ये आंख है ना, ये इसकी आंख है। और आंखों पर ये सफेद रंग की पट्टी सी दिखाई दे रही है दोनों तरफ, यहाँ दोनों तरफ इधर और इधर सफेद रंग की क्या दिखाई दे रही है आपको, पट्टी दिखाई दे रही है। तो आंखों के चारों तरफ सफेद रंग की क्या है, एक रिंग पाई जाती है, ऐसे रिंग सी बन जाती है। तो आंखों के चारों तरफ सफेद रंग की रिंग पाई जाती है। यदि आप लोग देखोगे आंखों के बारे में, तो आंख के चारों ओर, तो आंखें, आंखों के चारों ओर सफेद रंग की रिंग बन जाती है। आंखों के चारों ओर, आंखों के चारों ओर, आंखों के चारों ओर सफेद रंग की, सफेद रंग की रिंग बन जाती है। सफेद रंग की क्या बन जाती है, रिंग बन जाती है। तो ये जो आंख है ना, इन आंखों के चारों ओर सफेद रंग की क्या बन जाती है, रिंग बन जाती है। तो लाल रंग कैसा हो गया, गहरा लाल। अब ये जो आंख दिखाई दे रही है, तो आंखों के चारों ओर कैसा है, सफेद रंग की रिंग बन रही है। आंखों के चारों ओर, बिल्कुल आंखों के चारों ओर क्या बन रही है, सफेद रंग की रिंग बन रही है। अब साहीवाल, तो साहीवाल तो गले में कम्बल, मतलब एक तरह से शाही लोग क्या करते हैं, दुपट्टा डालकर रखते हैं। तो गले में क्या है, दुपट्टा। अब ये गल कम्बल तो कैसा है, लटका हुआ। अन्य नस्लों की तुलना में गल कम्बल कैसा है, इसका लटका हुआ है। तो साहीवाल गले में कम्बल, तो साहीवाल नस्ल गले में क्या है, कम्बल। तो साहीवाल का गल कम्बल, साहीवाल का गल कम्बल कैसा होगा, तो साहीवाल का गल कम्बल, गल कम्बल, तो साहीवाल का गल कम्बल विकसित प्रकार का पाया जाता है। साहीवाल का गल कम्बल लटका हुआ है, विकसित प्रकार का क्या है, गल कम्बल है साहीवाल में। तो साहीवाल तो गले में क्या हो जाएगा, कम्बल। तो साहीवाल का गल कम्बल यदि आपसे पूछा जाए कैसा है, तो लटका हुआ गल कम्बल पाया जाता है। ये साहीवाल का गल कम्बल है, तो लटका हुआ गल कम्बल है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि साहीवाल का गल कम्बल होता है, तो लटका हुआ गल कम्बल, ये रहा, ये गल कम्बल इसी को कहते हैं। ये जो लटक रहा है ना, ये इसी को गल कम्बल कहते हैं। तो साहीवाल का गल कम्बल लटका हुआ, लटका हुआ क्या है, गल कम्बल है। इस साहीवाल की जो त्वचा है
वो ढीली पाई जाती है। देखो ये ढीली सी त्वचा है आपकी जगह जगह से, इसलिए तो साहिवाल का उपनाम मैंने आपको बताया था, क्या कहा था, लोला। तो लोला किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि त्वचा क्या हो गई, लटक गई। तो त्वचा क्या पाई जाती है, तो त्वचा ढीली पाई जाती है। त्वचा ढीली, त्वचा ढीली पाई जाती है, ढीली पाई जाती है। तो इसकी त्वचा कैसी होती है, ढीली पाई जाती है। इसकी त्वचा कैसी पाई जाती है, तो ढीली पाई जाती है। किसकी, साहीवाल की। तो साहीवाल की जो त्वचा है वो कैसी पाई जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा कि जो साहीवाल है, कौन सी है, साहीवाल। इस साहीवाल, साहीवाल गाय की जो त्वचा है वो कैसी पाई जाएगी, तो आंसर हो जाएगा ढीली पाई जाती है। तो साहीवाल गाय की त्वचा यदि देखा जाए कैसी पाई जाएगी, तो साहीवाल गाय की त्वचा ढीली सी है, इसलिए इसका उपनाम ही आप लोगों ने क्या कर दिया, लोला कर दिया था। कि उपनाम क्या है इसका, लोला है। तो त्वचा कैसी पाई जाएगी, ढीली पाई जाएगी, मतलब लटकी हुई सी त्वचा पाई जाती है, इसलिए आप लोगों ने इसका नाम ही क्या कह दिया, इसको लोला कह दिया। क्या कह दिया आपने, लोला कह दिया इसको। अब देखो पूछ, ये पूछ नीचे तक लटकी हुई है, जमीन तक, जमीन को छी रही है। अरे साहीवाल लोग हैं, मतलब शाही लोग हैं, तो कपड़े क्या रहते हैं, जमीन को छूते हुए। अरे क्या रहेंगे, छूते हुए। तो इसका मतलब पूछ यदि देखी जाए, तो पूछ यदि देखोगे आप, पूछ कैसी है, तो पूछ लंबी, पूछ कैसी है आपकी, लंबी, लंबी एवं, लंबी एवं जमीन को छूती हुई, जमीन को छूती हुई ये लटक रही है, बिल्कुल जमीन से छिम रही है पूछ। ये पूछ है पूरी जमीन से छिम रही है। तो इसलिए आप लोगों ने क्या कह दिया कि साहीवाल, शाही लोग हैं, और शाही लोग जमीन को छूते हुए कपड़े पहनते हैं, इसलिए आप लोगों ने क्या कह दिया, इस जमीन को छू रही है, इसलिए आपने कह दिया कि कैसी है ये, जमीन को छूती हुई है। और इसलिए आप लोगों ने खाल लटक रही थी, इसलिए क्या कह दिया था, लोला। तो लोला क्यों कहा था, क्योंकि खाल लटक रही थी इसकी, खाल लटक रही थी, इसलिए लोला कह दिया था। पूछ नीचे तक लटकी हुई है, पैरों तक, नीचे तक, जमीन तक छिम रही है, इसलिए लंबी पूछ और जमीन को छूती हुई पूछ है। जमीन को क्या है, छूती हुई पूछ है आपके, जमीन को छूती हुई पूछ पाई जाती है एक तरह से। अब ये जो पूछ है, एंड में बाल पाए जाते हैं, एंड में एक बालों का कुमार पाया जाता है, तो इसलिए ऐसा भी कह सकते हो कि चाबुक नोमा। क्योंकि चाबुक कैसा होगा, चाबुक ऐसा होगा आपके, और जिसमें लास्ट में क्या है, ऐसे पालें, ये चावुक नौमा पाई जाएगी ऐसी। तो पूछ लंबी व जमीन को छूती हुई एवं चावुक नौमा, एवं चावुक नौमा, चावुक नौमा। पूछ कैसी पाई जाएगी, लंबी, जमीन को छूती हुई, और चावुक नौमा क्या पाई जाती है, पूछ पाई जाती है। अब ये जो साहीवाल है, साहीवाल में सींग देखोगे तो नहीं है, तो पूछ लंबी, जमीन को छूती हुई एवं चाबुक नौमा है। अब कान, यदि इसके कानों की बात की जाए, साहीवाल जो नस्ल है, यदि इसके कानों की बात की जाए, तो देखो कानों पर हम लोग बात करते हैं कि इसके कान कैसे पाए जाएंगे और इसकी थुई कैसी होगी। तो यदि कान और थुई पर हम लोग बात करें कि इसकी जो थुई है वो थुई कैसी पाई जाएगी, तो इसकी थुई, थुई कैसी है, विकसित, विकसित थुई है, विकसित हुई पाई जाती है। यदि आप लोग किसकी बात करोगे, कान, तो कान कैसे पाए जाते हैं, देखो कानों की जब आप लोग बात करोगे, देखो कान, कान देखो, ये आपके कान है, कान ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे कान है, लेकिन इन कानों में आप लोग देखोगे तो नीचे की ओर लटके हुए, कैसे, नीचे की ओर लटके हुए कान है। तो ये कान पाए जाते हैं, लेकिन नीचे की ओर लटके हुए। आकार कैसा है कानों का, मध्यम है, लेकिन कैसा है, नीचे की ओर लटके हुए कान पाए जाते हैं। तो कानों की बात की जाए तो मध्यम आकार के हैं, मध्यम आकार के हैं, मध्यम आकार, कानों का आकार कैसा है, मध्यम आकार, वे नीचे की ओर लटके हुए, मध्यम आकार वे नीचे की ओर, नीचे की ओर लटके,
तो मध्यम आकार और नीचे की ओर क्या पाए जाते हैं, लटके हुए कान पाए जाते हैं। तो नीचे की ओर लटके हुए कान है और मध्यम आकार है, तो ये एक तुलना ये हो गई आपके। अब उसके बाद में देखा जाए कि मादा है, तो जैसे ही मादा है आपके सामने, तो इसकी जो नाभि है वो अलग से लटकी हुई है, रही है ये नाभि लटकी हुई है ना इसकी, तो इसमें नाभि क्या पाई जाती है, मादा यदि है तो नाभि लटकी हुई होती है। यदि मादा है तो मादा में नाभि क्या होगी, लटकी हुई नाभि पाई जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए यदि मादा है तो नाभि कैसी होगी, तो नाभि कैसी होगी, लटकी हुई नाभि पाई जाएगी। कैसी पाई जाएगी, लटकी हुई नाभि पाई जाती है। तो यदि मादा है तो कैसी नाभि होगी, लटकी हुई नाभि होगी मादा में। तो मादा में नाभि कैसी होती है, लटकी हुई। मादा में जो नाभि होगी वो कैसी होगी, लटकी हुई। मादा में नाभि लटकी हुई, लटकी हुई पाई जाती है। तो यदि आपसे कहा जाए कि मादा नर में नहीं होगी, मादा में ही लटकी हुई पाई जाएगी, तो नाभि कैसी पाई जाती है, लटकी हुई नाभि पाई जाती है। सींग, अभी आप लोगों ने देखे कि इसमें सींग यदि देखे जाएं तो सींग नहीं होते हैं, सींग रहित है, सींग नहीं है, सींग रहित है। तो ये सींग रहित है आपके, सींग रहित, सींग नहीं है इसमें, सींग नहीं पाए जाते हैं। तो सींग नहीं पाए जाते हैं आपके इसमें, सींग नहीं पाए जाते आपके, तो सींग इसमें नहीं पाए जाते हैं। मादा में नाभि लटकी हुई होती है, कान मध्यम आकार के नीचे की ओर लटके रहते हैं। थुई कैसी पाई जाती है, तो विकसित प्रकार की क्या पाई जाती है, थुई पाई जाती है, कैसी, विकसित प्रकार की। और उसके बाद देखो आप लोग, ये इसकी ओरी है जिसमें दूध है। अब दूध के आधार पर देखा जाए तो दूध बहुत खतरनाक देती है। मतलब भारतीय नस्लों में यदि देखोगे तो सर्वाधिक दूध यदि किसी गाय से प्राप्त होता है तो वो कौन सी है, साहिवाल है। तो भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल यदि आपसे पूछा जाए, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल यदि आपसे कहा जाए, भारतीय नस्लों में, भारतीय नस्लों में, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल यदि आपसे पूछी जाए, तो भारतीय नस्लें उनमें सबसे ज्यादा दूध कौन सी नस्ल देती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साहिवाल जो नस्ल है वो भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। यदि साहिवाल की आप लोग देखोगे तो साहिवाल जो नस्ल है, भारतीय जितनी भी नस्ल है उनमें सबसे ज्यादा दूध देती है, कौन सी, साहिवाल। तो साहिवाल जो नस्ल है वो सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है भारतीय नस्लों में। तो भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साहिवाल है। तो साहिवाल सबसे ज्यादा दूध देती है। साहिवाल क्या करती है, भारतीय नस्लों से तुलना चल रही है, तो भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा दूध कौन सी देती है, साहिवाल देती है। इसके अलावा देखें आप, और यदि इसके हम किस पर बात करें, साहिवाल के यदि हम बसा पर बात करें कि बसा, तो बसा में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बसा है इससे, सर्वाधिक बसा, सर्वाधिक, सर्वाधिक बसा है। चाहे देसी है चाहे विदेशी नस्ल है, दोनों की तुलना की जाए तो दोनों में मिलाकर के सर्वाधिक बसा है, देसी प्लस विदेशी, देसी और विदेशी दोनों में तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा जो बसा पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, साहिवाल में सबसे ज्यादा बसा है। और लगभग इसमें बसा कितना है, तो लगभग 5% के करीब बसा है। साहिवाल जो नस्ल है इसमें दूध में जो बसा होता है लगभग 5% के करीब होता है। तो सर्वाधिक बसा पाया जाता है इसमें। तो यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा बसा किसमें होगा, तो किसमें होगा, आपके इसी नस्ल में होगा सबसे ज्यादा बसा। तो ध्यान रखना है सर्वाधिक बसा पाया जाता है इसमें, और लगभग ही 6 तक भी रहता है कई जगह, 6 तक। या आप लोग कह सकते हो कि इसमें जो बसा है वो लगभग 4.5% से 6% के,
कई जगह आपको 5 लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन ऑथेंटिक स्रोतों के आधार पर, मतलब एनसीईआरटी के आधार पर यदि देखा जाए, क्योंकि हमारे ऑथेंटिक स्रोत एनसीईआरटी, ऑथेंटिक जो स्रोत है वो एनसीईआरटी रहती है आपके। गवर्नमेंट आंसर की जो विभाग बनाता है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनाता है, ये ध्यान रखना आप, किसी के कहने में बहकाने में नहीं आना है। विभाग जो आंसर की बनाता है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनाता है। अरे गवर्नमेंट का विभाग है, गवर्नमेंट किताब चल रही है तो उसके अनुसार ही बनाएगा, उसमें क्या है। तो सर्वाधिक वसा इसी में पाया जाता है, लगभग 4.5 से 6% के करीब पाया जाता है। आप लोग जानते हो जो दूध का जो मिठास है, दूध का मिठास किसके कारण होता है, लैक्टोज शर्करा के कारण। इसमें मिठास किसके कारण होगा, लैक्टोज शर्करा के कारण। तो यदि आपसे पूछा जाए कौन सी गाय के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, तो इस साहिवाल के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा होगी, सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा गाय की किस नस्ल के दूध में पाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साहिवाल। कौन सा आंसर हो जाएगा, साहिवाल जो नस्ल है उसमें सबसे ज्यादा लैक्टोज शर्करा पाई जाती है उसके दूध में। तो इस तरह से लगभग कितनी पाई जाती है, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि लगभग कितनी पाई जाती है, तो लगभग पाई जाती है 5%। लगभग लैक्टोज शर्करा 5% पाई जाती है। इसके अलावा यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मीठा दूध कौन सी गाय का है, सर्वाधिक मीठा दूध, तो इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है, जब लैक्टोज शर्करा ज्यादा है सबसे ज्यादा मीठा दूध होगा। तो सर्वाधिक मीठा दूध किस गाय का रहता है, तो साहिवाल का सर्वाधिक मीठा दूध, सर्वाधिक सर्वाधिक मीठा दूध, सर्वाधिक मीठा दूध। तो यदि आपसे कहा जाए कि किस नस्ल का दूध सबसे ज्यादा मीठा होगा, तो किसका होगा, साहिवाल का। तो देखो साहिवाल नाम ही अलग है, अरे शाही लोगों में कुछ अलग विशेषताएं रहती हैं अन्य से हटकर, देख लो आपको दिखाई दे रही होंगी। साहिवाल मतलब शाही लोगों में कुछ अलग ही विशेषताएं हट करके, तो ये सर्वाधिक वसा है, सर्वाधिक दूध है। भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल यही है, भारतीय नस्लों की बात चल रही है। वसा में देखा जाए तो चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी, सब में सबसे ज्यादा वसा इसी के दूध में, सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा भी इसी में, साहिवाल में। सर्वाधिक मीठा दूध भी किसका होगा, साहिवाल का होगा। अब सबसे ज्यादा दूध दे रही है, सर्वाधिक दूध दे रही है, सबसे ज्यादा वसा है, मीठा दूध है, तो स्वाभाविक है डेयरी, डेयरी के लिए सबसे ज्यादा उत्तम यदि कोई गाय की नस्ल है वो कौन सी है, साहिवाल। तो डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, यदि आपसे कहा जाए कि डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साहिवाल। तो डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल है, यदि आपसे कहा जाए कि डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल, तो डेयरी के लिए सबसे अच्छी गाय की नस्ल कौन सी है, गाय डेयरी के लिए, तो डेयरी के लिए गाय की सबसे अच्छी नस्ल है आपके कौन सी, साहिवाल। ये जो साहिवाल है ये सबसे अच्छी नस्ल है गाय की डेयरी हेतु, डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे शानदार नस्ल है डेयरी के लिए आपकी ये जो नस्ल है वो तो डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल है, सर्वाधिक मीठा दूध है, सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा इसी के दूध में लगभग 5%, सर्वाधिक वसा देसी और विदेशी में मिलाएं तो सबसे ज्यादा वसा इसी में 4.5 से 6% है। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भी यही है, सबसे ज्यादा जो दूध प्राप्त होता है वो इसी नस्ल से प्राप्त होता है। तो यदि आपसे कहा जाए सबसे ज्यादा दूध तो प्राप्त होता है लेकिन कितना होता है, भाई आप लोग कह रहे हो कि भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा दूध इसी नस्ल से प्राप्त होता है, इसी से प्राप्त होता है। तो यदि आप लोगों से कह दिया जाए कि दुग्ध उत्पादन कितना है, दुग्ध उत्पादन, भाई दूध का यदि उत्पादन देखा जाए तो कितना है, तो लगभग दूध का उत्पादन, वैसे औसतन तो लगभग माना जाता है 2000 से 2100 लीटर प्रति ब्यात, या 2150 लीटर भी कह देते हैं हम लोग, लगभग इसकी एवरेज में औसतन माना जाता है। लेकिन दूध उत्पादन
तो लगभग कितना है आपके, तो 2700 दूध उत्पादन लगभग 2725 से 3175 लीटर प्रति ब्यात है। मतलब औसतन यदि देखा जाए तो औसतन कितना होता है, तो औसत लगभग आती है आपकी, तो लगभग औसत कितनी आएगी 2000 से 2150 के करीब। तो लगभग औसत कितना पाया जाता है 2000 से 2150 लीटर प्रति ब्यात पाया जाता है। तो लगभग इतनी औसतन रहता है दूध, तो लगभग इतना औसतन दूध पाया जाता है इसमें। तो दूध उत्पादन लगभग औसतन इतना है, तो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन इसी से हो रहा है। सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, तो सबसे ज्यादा दूध का जो उत्पादन है वो साहिवाल से हो रहा है। सबसे ज्यादा जो दूध का उत्पादन है वो किससे हो रहा है, साहिवाल से ही हो रहा है सर्वाधिक दूध का उत्पादन। अब यदि आप लोग देखोगे कि ये जो साहिवाल नस्ल है, ये साहिवाल नस्ल किसके द्वारा विकसित है, एक संस्था द्वारा विकसित है। उस संस्था का नाम है आपकी, जिस संस्था द्वारा ये साहिवाल नस्ल विकसित है उस संस्था का नाम क्या है, यदि आपसे पूछा जाए संस्था का नाम है IARI संस्था। जो पूषा का कहां पर है, नई दिल्ली में। तो IARI संस्था पूषा, IARI संस्था ये कहाँ है आपके, पूसा का कहाँ है, नई दिल्ली। क्योंकि जब जैसा भी जिस ये क्वेश्चन जब भी आएगा स्टूडेंट इधर जाएगा ही नहीं, स्टूडेंट इधर जाएगा ही नहीं, और NDRI NVA GR वगैरह इन पे ये टक्कर रह जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है साहिवाल नस्ल जो विकसित की गई है वो किसके द्वारा है, IARI पूसा नई दिल्ली द्वारा विकसित इसके द्वारा विकसित किया गया इस नस्ल को, साहिवाल को। तो यदि आपसे पूछा जाए साहिवाल नस्ल को किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसके द्वारा विकसित किया गया है इस संस्था के द्वारा। कौन सी संस्था है, इसका नाम है IARI। क्या नाम है आपके, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च क्या इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। हिंदी में बोलोगे इसको तो क्या बोलोगे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। यदि आप लोग इसकी हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में क्या बोलोगे, हिंदी में बोलोगे आपके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो IARI द्वारा इस नस्ल को क्या है, डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। तो इस नस्ल को किसके द्वारा विकसित किया गया है, IARI संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो ये थी आपके साहिवाल, बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है, बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है। एग्जामों की दृष्टि से आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन मिलेगा इससे, क्योंकि एग्जामों की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट नस्ल है आपकी साहिवाल। देखो 1 मिनट में, साहिवाल का उत्पत्ति स्थल यदि आपसे पूछा जाए साहिवाल, तो साहिवाल का उत्पत्ति स्थल तो कहां पर है, पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा, मोंटेगू शरी। तो कौन सा है आपके, मोंटेगू मरी। कौन सा जिला, मोंटेगू मरी जिला है। तो पाकिस्तान से आई है, कहां से आई है, साहिवाल। तो कहां से आई, पाकिस्तान से। आपके विस्तार कहाँ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। लेकिन राजस्थान का विशेष ध्यान रखना है आपको, राजस्थान में कहाँ कहाँ है, तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाले इलाकों में राजस्थान में साहिवाल पाई जाती है।
उपनाम कौन कौन से हैं? तो मैंने आपसे कहा कि इसकी खाल लटक जाती है, इसलिए इसको कह दिया लोला। पाकिस्तान में तो मुल्तानी, और इसके अलावा पाकिस्तान के कौन से जिले में मेन? तो मोंटेग्यू मरी, तो मोंटेग्यू मरी नाम दे दिया। लंबी बार और तेलीवी नाम इसी का है। इसके अलावा साहिवाल का ये चित्र है आपके सामने, तो रंग कैसा दिखाई दे रहा है? तो गहरा लाल दिखाई दे रहा है। आंखें, आंखों के चारों ओर रिंग सी पाई जा रही है व्हाइट रंग की। गल कम्बल, तो शाही लोग गले में क्या डालेंगे? कम्बल, तो इसलिए क्या हो गया? गल कम्बल। अरे शाही लोग गले में डालकर रखते हैं मुफलर, तो इसलिए गले में कम्बल, तो लटका हुआ गल कम्बल होगा। ये त्वचा कैसी है इसकी? ढीली, इसलिए कह दिया आपने लोला। पूछ लंबी है और जमीन तक छू रही है, नीचे बिल्कुल जमीन को छू रही है, मतलब नीचे इस तरह का एक कह सकते हो बालों का एक गुच्छा सा बन जाता है, इसलिए चाबुक नोमा पूछ हो जाती है इसकी। कैसी पूछ हो जाती है? चाबुक नोमा हो जाती है, हुई विकसित है। इसके अलावा जो कान है, तो कान मध्यम आकार के और लटके से पाए जाते हैं। सींग नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे ठोंठ नोमा सींग है, सींग रहस्य मान लेते हैं एक तरह से, सींग बहुत कम है, बारीक से सींग है, फुटनुमा सींग है इसके। इसके अलावा भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल यदि देखी जाए तो कौन सी है? साहिवाल है। सर्वाधिक लैक्टोज किसमें? साहिवाल में, इसलिए सबसे ज्यादा मीठा दूध किसका है? साहिवाल का है। सबसे ज्यादा बसा, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, सबसे ज्यादा बसा साहिवाल में ही है, लगभग 4.5 से 6 तक बसा पाया जाता है आपके, इसलिए डेयरी के उद्देश्य से सबसे अच्छी नस्ल है, डेयरी के लिए सबसे अच्छी नस्ल है। तो इस नस्ल को विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो IARI के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा इस नस्ल को विकसित किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा IARI, पूसा नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। नाम क्या हो गया? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पर है? पूसा नई दिल्ली में। दूध उत्पादन लगभग 2725 से 3175 लीटर प्रति ब्यात है, लेकिन औसतन यदि आपसे पूछा जाए तो 2000 से 2150 लीटर प्रति ब्यात लगभग ये दूध देती है आपके। कौन सी दूध देती है आपके? साहिवाल। कौन सी देती है? साहिवाल। तो ये आपके साहिवाल नस्ल को लेकर था। अगली आपकी जो नस्ल है वो है आपकी हरियाणा, हरियाणवी या हरियाणा। ये जो गाय की नस्ल है हरियाणा या हरियाणवी, देखो इस गाय की नस्ल को, हरियाणा गाय की जो नस्ल है, चित्र देखें आप लोग पहले, इस तरह की दिखाई देती है, ये आपके हरियाणा है। ये कौन सी है? हरियाणा। कौन सी आपके? हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा गाय की नस्ल है, हरियाणा गाय की नस्ल है आपकी ये नस्ल, हरियाणा गाय की नस्ल है। देख लो आप, हरियाणा गाय की नस्ल है। अब हरियाणा गाय की नस्ल, तो देखो इस गाय की नस्ल पर वही उसी तरह से हम लोग याद करते हैं कि ये जो गाय की नस्ल है, यदि इसकी उत्पत्ति स्थल आप लोग देखोगे कि उत्पत्ति कहां पर है, तो उत्पत्ति स्थल देखें पहले इसका। हरियाणा जो गाय है, इस गाय का पहले हम लोग क्या देखते हैं? तो पहले इस गाय का हम लोग क्या देखते हैं? उत्पत्ति स्थल देखते हैं। इस गाय का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो देखो इस गाय का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से ही क्या हो रहा है? क्लियर कि इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है। तो इसका उत्पत्ति स्थल यदि आप लोगों से पूछा जाए कहाँ है, तो इसका उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति स्थल, तो उत्पत्ति स्थल कहाँ है इसका? तो इसका उत्पत्ति स्थल है आपके हरियाणा। हरियाणा इसका क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थल माना जाता है। करनाल वगैरह की जो साइट हैं उसमें इसके उत्पत्ति स्थल माना जाता है। तो उत्पत्ति स्थल कहाँ है आपके? रोहतक, हिसार, ये इससे इसके क्या माने जाते हैं? उत्पत्ति स्थल माने जाते हैं। रोहतक, हिसार, इनको उत्पत्ति स्थल में गिना जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो हरियाणा, रोहतक, हिसार, रोहतक, हिसार, तो ये क्या है? इसके उत्पत्ति स्थल हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो हरियाणा गाय है, इस हरियाणा गाय का उत्पत्ति स्थल, तो आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा है। रोहतक, हिसार वगैरह वाले जो हिस्से हैं
वो इसके क्या माने जाते हैं, उत्पत्ति स्थल माने जाते हैं इस गाय के। तो इस गाय की ये क्या है, उत्पत्ति स्थल हैं। उसके बाद देखो इस गाय का यदि विस्तार देखा जाए तो हरियाणा गाय है, इस गाय का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, इस गाय का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो इस गाय का यदि विस्तार पर आप लोग बात करोगे तो इस गाय का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, इस गाय का जो विस्तार है मतलब ये गाय कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इस गाय का विस्तार कहाँ पर है, इस गाय का विस्तार है आपके हरियाणा। इस गाय का विस्तार कहाँ पर है, हरियाणा वाले हिस्सों में उत्पत्ति है यहाँ तो हरियाणा। तो जिसमें आपके आप लोग देखते हो कहाँ कहाँ है, तो यहाँ देखते हो आप रोहतक, रोहतक है, तार है, करनाल, तो ये इसके विस्तार हैं यहाँ पर। इसके अलावा हरियाणा के बाद दिल्ली में भी ये गाय देखी जाती है। तो हरियाणा है, दिल्ली है, इन हिस्सों में पंजाब है, राजस्थान वाले हिस्से हैं। इसके अलावा कहाँ पर है आपके पंजाब, पंजाब में भी इसका विस्तार देखा जाता है। इसके अलावा ये कहाँ पर है, राजस्थान, राजस्थान में भी ये नस्ल देखी जाती है। तो जो हरियाणा जो गाय है, इस हरियाणा गाय का उत्पत्ति स्थल यदि देखा जाए तो हरियाणा रोहतक हिसार वाला हिस्सा ये आपके विस्तार हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में माना जाता है इसका क्या विस्तार, हरियाणा गाय का। अब हरियाणा रोहतक हिसार करनाल इनमें विस्तार है, इधर दिल्ली में, पंजाब में। राजस्थान वाले जो हिस्से हैं, राजस्थान में जो हरियाणा की टच वाले हिस्से हैं उनमें विस्तार माना जाता है। और जिसमें अलवर और भरतपुर वाले हिस्से कौन से आपको ध्यान रखना है, कौन से, अलवर और भरतपुर वाले हिस्से। तो राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो किस हिस्से में आपके, तो एक तो अलवर है और एक किस हिस्से में माना जाता है, तो भरतपुर। तो राजस्थान में यदि इसका विस्तार आप लोग देखोगे तो राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ है, अलवर और भरतपुर में। तो जो हरियाणा गाय है, इस हरियाणा का उत्पत्ति स्थल हरियाणा रोहतक हिसार वाला हिस्सा हो गया। विस्तार हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान है आपके। हरियाणा में रोहतक हिसार करनाल वाले हिस्से हो गए। इधर दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में क्या है, अलवर और भरतपुर। तो अलवर और भरतपुर भी इसके क्या है, विस्तार वाले क्षेत्र हैं, मतलब इनमें भी ये देखने को मिलती है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि हरियाणा जो गाय है वो राजस्थान में कहाँ देखने को मिलती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अलवर और भरतपुर। मतलब जो हरियाणा टच वाले इलाके हैं उनमें देखने को मिलती है क्या, हरियाणा। तो अलवर भरतपुर इन हिस्सों में कौन सी गाय देखने को मिलेगी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजस्थान में यदि आपसे पूछा जाए कहाँ गाय कहाँ देखने को मिलेगी, तो अलवर और भरतपुर वाले हिस्से में देखने को मिलेगी, अलवर और भरतपुर वाले हिस्से में देखने को मिलेगी। इसके अलावा और कहाँ मिलेगी, तो जो हरियाणा के टच वाले हिस्से हैं उनमें मिलेगी। अब हरियाणा के टच वाले हिस्से उधर गंगानगर, हनुमानगढ़ वो वाले हिस्से हो गए, उनमें भी देखने को मिलती है। तो यदि आप लोगों से कहा जाए कि ये जो हरियाणा गाय है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ है, तो मेन रूप से अलवर और भरतपुर वाले से। लेकिन इसके अलावा और कहाँ मिल सकती है, तो जो इससे राजस्थान वाले जो हरियाणा के टच में है उनमें भी देखने को ये मिल सकती है। तो ये इसका विस्तार और उत्पत्ति देखी जाती है किसकी, हरियाणा गाय की। अब उसकी विशेषताओं पे आ जाइए, आपके सामने हरियाणा गाय, आप लोगों के सामने क्या है, हरियाणा गाय। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हरियाणा गाय है, इस हरियाणा गाय का रंग, सबसे पहले हम लोग बात किसकी करते हैं, इसके रंग की, कि जो हरियाणा गाय है वो कैसी दिखाई दे रही है, रंग कैसा है हरियाणा गाय का रंग। तो रंग कैसा दिखाई दे रहा है आपको, तो इस हरियाणा गाय का रंग कैसा दिखाई दे रहा है आपको, सफेद, कैसा दिखाई दे रहा है, सफेद दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका सफेद रंग है, लेकिन प्रॉपर सफेद नहीं, हल्का भूरे टाइप के धब्बे और दिखाई देते हैं। तो यदि रंग पूछा जाए तो सफेद है। क्या ब्रैकेट में इस तरह से दे, क्या इस तरह से दे रखा हो, हल्का भूरा, तो आप मान सकते हो। बाकी मेन रूप से तो क्या है, सफेद ही है, मेन रूप से सफेद ही है इस गाय का जो रंग है। तो इस गाय का रंग कैसा होगा आपके, तो सफेद रंग की होती है गाय। तो रंग कैसा हो गया, सफेद हो गया इस गाय का। तो रंग पर बात करोगे तो कैसा हो गया, सफेद। अब देखो शरीर को देखो,
तो कद काठी कैसी है, तो सुडौल है, सुगठित, मतलब एक व्यवस्थित शरीर है, कद काठी है। तो शरीर यदि आप लोग देखोगे तो शरीर, इस गाय का शरीर कैसा है, तो इस गाय का शरीर कैसा है, तो देखो शरीर पर आप लोग जब बात करोगे तो इस गाय का शरीर कैसा है, तो कैसा है, सुडौल है, सुडौल शरीर पाया जाता है इस गाय का। और किस तरह का है, तो सुगठित, सुगठित शरीर है, तो सुडौल, सुगठित और सुदृढ़, सुदृढ़ शरीर है आपके। कैसा शरीर है, तो इसका कैसा शरीर पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुडौल, सुगठित और सुदृढ़। ये मतलब एक मजबूत कद काठी पाई जाती है इस गाय की। इस तरह की क्या पाई जाती है, कद काठी पाई जाती है। अब देखो कान, देखो ये रही इसके कान, तो कानों पर यदि आप लोग बात करो तो कान कैसे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को बताइए भाई। इसके जो कान हैं वो कान आप लोगों के लिए कैसे दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि रटना नहीं है इन नस्लों में कुछ भी, रटना नहीं है कुछ भी इन नस्लों में, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। केवल जो चित्र है उसको दिमाग में बैठा लो, वैसे ही विशेषताएं टिक होंगी आसानी से, आसानी से विशेषताएं टिक होंगी। अब देखो कान है, तो ये कान कैसे हैं, छोटे हैं, तो कान कैसे हो गए, छोटे हो गए, छोटे कान है। अब बात आती है कान क्या खड़े हुए हैं, मतलब ऐसे हैं क्या, नहीं है, ऐसे हैं आपके, तो हल्के से लटके हुए हैं, कान छोटे हुए, लटके हुए, कैसे लटके हुए हैं, तो आपने क्या कह दिया, कान छोटे होते हैं और कैसे होते हैं, लटके हुए कान पाए जाते हैं। तो कान यदि पूछा जाए तो कैसे हैं, छोटे और लटके हुए कान पाए जाते हैं। अब थूतन, ये वाला जो हिस्सा है वो थूतन इसका कैसा है, तो यदि आप थूतन की बात करोगे तो थूतन कैसा दिखाई दे रहा है, तो आपको काला दिखाई दे रहा है यानी थूतन, तो थूतन कैसा पाया जाता है इसका, काला, तो थूतन का रंग कैसा होगा, काला होगा, तो ये काला है, बाकी क्या है, सफेद है, बाकी सफेद है, तो थूतन का रंग कैसा हो गया, तो थूतन कैसी होगी, काली होगी। अब ये जो नथुने, नाक, नथुने, तो फूले हुए से रहते हैं नथुने इसके, मतलब नथुने फूले हुए से रहते हैं, एक तरह से कह सकते हो चौड़े। तो नथुने यदि आप लोगों से पूछे जाए तो कैसे होंगे, चौड़े, तो चौड़े नथुने होते हैं इस गाय के। तो थूतन काला होगा, नथुने चौड़े हैं आपके, कान छोटे और लटके हुए हैं, शरीर सुडौल सुसंगठित और सुदृढ़ है, रंग कैसा है, सफेद है, हल्का भूरा है, तो सफेद या कैसा है आपके, हल्का भूरा है। अब बात आती है ये जो सींग है, सींग कैसे होंगे, तो सींग ये दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए, लंबे हैं, लंबे तो हैं लेकिन मोटे नहीं है, कैसे हैं, पतली, कैसे हैं आपके, पतले हैं। तो सींगों की विशेषता हो गई, मोटे नहीं है, पतले हैं आपके, कैसे हैं, पतले। तो सींग यदि आपसे पूछा जाए कि सींग कैसे हैं इस गाय के, किस तरह के हैं, देखो सींगों पर आप लोग बात करोगे तो सींग कैसे पाए जाते हैं इस गाय के, कैसे होंगे, कैसे हैं, पतले, पतले एवं लंबे, तो सींग होते हैं, तो सींग कैसे होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सींग कैसे पाए जाते हैं, तो पतले और लंबे सींग पाए जाते हैं। तो सींग कैसे हो गए, पतले और लंबे सींग हो गए। अब देखो गर्दन की बात करो, तो गर्दन कैसी है, मजबूत। हम लोग यदि गर्दन की बात करें तो इसकी जो गर्दन है वो कैसी है, तो गर्दन पर बात करें, इस नस्ल की जो गर्दन है वो कैसी है, गर्दन, गर्दन कैसी है आपकी, मजबूत, मजबूत गर्दन है, गर्दन कैसी है, मजबूत है। देखो और देखो, गर्दन, ये मजबूत गर्दन है, बिल्कुल मजबूत है लेकिन लंबी है और सुंदर दिखाई देती है, अच्छी खूबसूरत दिखाई देती है। तो आप लोग कह सकते हो गर्दन मजबूत, लंबी एवं खूबसूरत। तो गर्दन कैसी होगी, तो इसकी जो गर्दन है वो गर्दन कैसी होगी, मजबूत, लंबी
और खूबसूरत गर्दन पाई जाती है इसकी। तो ये गर्दन की बात हो गई। और विशेषताएं देखें इसमें और क्या, कौन कौन सी विशेषताएं आपके लेवल पर पूछी जा सकती हैं गर्दन के। देखो एक कुंवर, देखो इसका आ रहा है कुंवर, तो कुंवर कैसा है आपके, तो उठा हुआ है लेकिन गोल कुंवर है। कुंवर मतलब एक सुंदर कुंवर दिखाई देता है इसका। तो कुंवर कैसा है आपके, गोल और सुंदर है। कुंवर कैसा है आपके, गोल और कैसा है, सुंदर है। तो यदि आप कुंवर पर बात करोगे तो कुंवर, कुंवर कैसा पाया जाएगा इसका, तो कुंवर पर आप बात करो कुंवर, तो इसका कुंवर कैसा होगा, तो इसका कुंवर कैसा होगा, गोल, गोल के साथ क्या है, सुंदर। तो इसका कुंवर कैसा है, तो कुंवर उठा हुआ, कुंवर कैसा है, उठा हुआ, उठा हुआ, गोल एवं सुंदर। मतलब सुंदर लगता है, अच्छा लगता है देखने में। इसका जो कुंवर है वो एकदम गोल होता है, महादेव बाबा की पिंडी के समान, इसलिए गोल होगा। हरियाणी का कैसा होगा, गोल, महादेव बाबा की पिंडी के समान, इसलिए कैसा लगता है, अच्छा लगता है देखने में, सुंदर लगता है देखने में आपके, तो सुंदर लगता है। इसके अलावा थन कैसे हैं, तो थन देखो ज्यादा बड़े नहीं है, मध्यम आकार के थन है। तो थन कैसे होंगे, तो यदि आपसे थन की बात की जाए कि इस गाय के थन कैसे होते हैं, तो थन, तो थन कैसे होंगे इसके, तो थन होंगे मध्यम आकार के, मध्यम आकार के थन पाए जाते हैं। तो इस गाय के थन पर यदि बात करोगे आपकी थन कैसे होंगे, तो देखो गर्दन मजबूत और लंबी होगी, ऊपर उठा हुआ, महादेव बाबा की पिंडी के समान है, एकदम एकदम महादेव बाबा की पिंडी के समान है। यदि इसका अयन पूछा जाए कैसा होता है, तो बड़ा होता है। अयन यदि आपसे पूछा जाए कैसा होगा, तो अयन कैसा होगा, बड़ा। अयन कैसा होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा अयन होता है, थन मध्यम आकार के होंगे, कुंवर गोल और सुंदर होगा। कुंवर कैसा होगा, गोल और सुंदर होगा कुंवर। और देखें इसकी और कौन कौन सी विशेषताएं जो आप लोगों के लेवल पर काम आ सकती हैं। तो देखो चेहरा लंबा दिखाई दे रहा है, नहीं, चेहरा लंबा दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को। और ये जो ललाट है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, चपटा। तो चेहरा लंबा और ललाट चपटा, चेहरा लंबा और ललाट क्या होगा, चपटा। तो चेहरा कैसा है इसका, तो चेहरा लंबा होता है। तो चेहरा तो कैसा हो गया, लंबा। तो चेहरा कैसा होगा, लंबा होगा। और ललाट कैसा दिखाई दिया अभी आपको, चपटा। तो चेहरा लंबा, और जो ललाट है, ललाट, तो ललाट कैसा है आपके, चपटा। ललाट कैसा, चपटा। तो चेहरा लंबा और ललाट चपटा, अयन बड़ा है, थन मध्यम आकार के, कुबड़ उठा हुआ, गोल व सुंदर दिखाई देता है, गर्दन मजबूत लंबी व खूबसूरत दिखाई देती है। और देखें और कौन सी विशेषताएं इससे निकल कर आ रही हैं। ये जो नर होता, तो नर में मध्यम आकार का हंप पाया जाता है। नर में मध्यम आकार का क्या होता है, हंप पाया जाता है। लेकिन ये जो गल कम्बल है वो ठीक विकसित प्रकार का है, नर में ज्यादा विकसित होता है आपके, ऐसा कह सकते हो। ये फीमेल है आपकी, ये क्या है, फीमेल है आपकी, थन दिखाई दे रहे हैं, फीमेल है आपकी। नर का होता है तो ये गल कम्बल थोड़ा सा विकसित होता है, और हंप भी क्या पाया जाता है, इसका विकसित पाया जाता है नर का। तो नर में हंप मध्यम आकार का होगा, और गल कम्बल भी कैसा पाया जाएगा, तो विकसित पाया जाएगा, यदि नर की बात की जाए तो। यदि आप लोग नर की बात करोगे, तो जो नर है इसका, हरियाणा का जो नर है, नर, नर, जो नर है, इस नर में आप लोगों ने क्या देखा, ये जो गल कम्बल है, वो गल कम्बल कैसा पाया जाएगा, विकसित पाया जाएगा नर में, और हंप मध्यम होगा। तो नर में, जो नर है, उस नर में हंप, हंप मध्यम, हंप कैसा होगा, मध्यम होगा। और गल कम्बल यदि आपसे पूछा जाए, हंप मध्यम एवं गल कम्बल, एवं जो गल कम्बल है, गल कम्बल, वो गल कम्बल कैसा पाया जाएगा, विकसित पाया जाएगा नर में। मतलब मादा की तुलना में नर में गल कम्बल क्या होता है, ज्यादा विकसित होता है। तो जो हम्प है, नर में जो हम्प मध्यम आकार का होगा, गल कम्बल कैसा होगा, विकसित पाया जाएगा। इसके अलावा इसमें आप लोग देखोगे हरियाणा में, तो और कौन कौन सी विशेषताएं
तो हरियाणा में और विशेषताओं को आप लोग जब बात करोगे हरियाणा पर कि हरियाणा की और विशेषताएं कौन कौन सी हैं जो चर्चित रहती हैं, तो हरियाणा की अन्य विशेषताओं पर आप बात करोगे तो और कौन कौन सी हैं जो चर्चित रहती हैं, तो हम्प मध्यम होगा और गलकंबल क्या पाया जाएगा, विकसित पाया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा की गाय और बैल दोनों ही उपयोगी हैं या सर्वोत्तम है, गाय और बैल दोनों ही उपयोगी हैं इसके या सर्वोत्तम है, तो गाय और बैल दोनों ही, गाय व बैल दोनों ही उपयोगी हैं इसके, तो गाय और बैल दोनों ही उपयोगी हैं इसके, गाय और बैल दोनों ही उपयोगी हैं इसके आपके। इसके अलावा देखो और पूछ की बात करोगे तो ये हॉक जॉइंट है इसका, हॉक जॉइंट तक ही ये पूछ आपकी, ज्यादा लंबी पूछ नहीं है, साहिवाल में तो नीचे तक खड़े रही थी, तो आप लोग कह सकते हो कि हॉक जॉइंट तक पाई जाएगी, तो जो पूछ है वो कहां तक है, हॉक जॉइंट तक लंबी रहती है आपकी हॉक जॉइंट तक लंबी रहती है इसकी पूछ, तो पूछ की बात करोगे तो पूछ हॉक जॉइंट तक क्या रहेगी, लंबी। तो यदि आप पूछ की बात करोगे तो जो पूछ है, पूछ हॉक जॉइंट तक, हॉक जॉइंट तक लंबी होती है। यदि आपसे कहा जाए कि पूछ की लंबाई कहां तक होती है, तो हॉक जॉइंट तक होती है, हॉक जॉइंट तक लंबी क्या पाई जाती है, पूछ पाई जाती है। इसके जो बैल हैं वो बैल कृषि में भी काम में लिए जाते हैं, इसके अलावा इसके लिए मतलब गाड़ी खींचने के लिए भी काम में लिया जाता है इनको, तो इनके बैलों को जुताई और गाड़ी खींचने के लिए काम में लिया जाता है। गाय जिसको आप कह सकते हो दूध के लिए काम में लिया जाता है, तो जो बैल हैं उन बैलों का मेन रूप से इस्तेमाल है वो किस में किया जाता है, तो बैल जुताई में, जुताई में एवं जुताई में एवं गाड़ी खींचने में, एवं गाड़ी खींचने में उपयोगी है। तो जुताई और गाड़ी खींचने में उपयोगी है इसके बैल हैं जो हरियाणवी, जुताई और गाड़ी खींचने में उपयोगी बैल हैं आपके, तो इसके बैल, इसके अलावा नेवल फ्लैप है जो अनुपस्थित होता है उनमें। यदि आपसे कहा जाए कि नेवल फ्लैप, तो नेवल फ्लैप है, कि नेवल फ्लैप क्या पाया जाता है, अनुपस्थित पाया जाता है। नेवल फ्लैप नहीं पाया जाता है, तो नेवल फ्लैप अनुपस्थित पाया जाता है, बैल जुताई में एवं गाड़ी खींचने में काम आते हैं, पूछ हॉक जॉइंट तक क्या होती है, लंबी होती है। गाय और बैल दोनों ही इसके क्या है, उपयोगी हैं, गाय भी उपयोगी है और बैल भी उपयोगी है, ये सभी दोनों ही कामों में आ रही है। इसलिए आपको जब मैंने वर्गीकरण बताया था गायों का, जिन्होंने नहीं देखा है वो उस पिछली वीडियो को देखें, गायों का मैंने वर्गीकरण बताया था, कौन सी दुधारू है, कौन सी दुकाजी है और कौन सी भारवाही है, मतलब बोझा ढोने वजन ढोने के लिए काम आ रही है। तो इसमें आप लोगों ने देखा था कि जो गायों का वर्गीकरण था उसमें जो हरियाणा थी वो कहाँ रखी थी आपने, दो काजी नस्ल में। तो यदि आपसे कहा जाए हरियाणवी जो नस्ल है वो कैसी है, तो दो काजी नस्ल है, दो काजी, दो काजी नस्ल है, दो काजी नस्ल है। ये हरियाणवी जो नस्ल है वो कैसी नस्ल है, यदि आपसे पूछा जाए तो हरियाणवी नस्ल कैसी हो जाएगी, दो काजी नस्ल है, तो हरियाणवी नस्ल दो काजी नस्ल है। हरियाणवी नस्ल कैसी है, दो काजी नस्ल है, जो हरियाणवी नस्ल है वो हरियाणवी नस्ल दो काजी नस्ल है। अब बात आती है इस हरियाणवी जो नस्ल है, इस हरियाणवी नस्ल के दूध वजन उन पर बात आती है। तो देखो यदि हरियाणवी नस्ल, हरियाणा नस्ल का देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भार पर, भार पर हम लोग बात करते हैं, भार पर यदि हम लोग बात करें तो जो हरियाणा नस्ल है, इस हरियाणा नस्ल के यदि भार पर आप लोग बात करोगे तो नर और मादा,
नर और मादा। अब ये नर और मादा का जो भार है, तो नर का कितना होगा और मादा का कितना होगा। नर और मादा का जो भार है उस पर यदि हम लोग बात करें तो जो मादा है लगभग 360 केजी के करीब होता है और नर का लगभग 500 केजी के किलोग्राम के करीब वजन होता है। तो नर का लगभग 500 ही करीब होगा, मादा का लगभग 360 के हेरफेर में होता है मादा का। दूध की बात यदि आप लोग देखोगे कि दूध कितना होगा, तो जो हरियाणा है, मैंने आपसे कहा कि इसके बैलों को तो किस में काम में ले रहे हो आप, तो इसके बैलों को किस में काम में ले रहे हो, गाड़ी खींचने में है, अन्य वर्किंग में आप लोग काम में ले रहे हो, एग्रीकल्चर वगैरह के में। लेकिन गाय को दूध के रूप में काम में ले रहे हो, गाय को किसके रूप में काम में ले रहे हो, दूध के रूप में काम में ले रहे हो। तो दुग्ध यदि आप लोग देखोगे, दूध उत्पादन, यदि आप लोग इसका दूध उत्पादन की बात करोगे कि दूध उत्पादन में कैसी है या कितना दूध उत्पादन करती है, तो दूध उत्पादन में देखो आप लोग, हरियाणा के जो दूध उत्पादन है, ये दूध उत्पादन लगभग कितना है, 1000 से 1500 लीटर, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन है। दूध उत्पादन की आप बात करोगे तो 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन है। वसा की आप लोग बात करोगे कि इसके दूध में वसा कितना पाया जाएगा, तो इसके दूध में सबसे ज्यादा वसा तो अभी आपने पढ़ा था किसमें था, साहिवाल के में था। किसके में था, आपके साहिवाल के में था सबसे ज्यादा वसा। इसके में तो कितना है आपके, तो इसके में तो है आपके 4.5% के करीब वसा पाया जाता है, लगभग 4.5% के करीब वसा पाया जाता है इसमें। तो इसमें वसा लगभग कितना होगा, 4.5% के करीब क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। तो ये आपके कुछ हरियाणा को लेकर के, नस्ल को लेकर थी। देखो आप लोग जल्दी रिवाइज करें कि जो हरियाणा का है, हरियाणा का उत्पत्ति स्थल तो हरियाणा है, रोहतक और हिसार। हरियाणा का उत्पत्ति स्थल हरियाणा, हरियाणा में कौन सा, रोहतक हिसार। कौन सा आपके, रोहतक हिसार वाला हिस्सा, रोहतक और हिसार। विस्तार कहाँ है, तो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा में रोहतक, हिसार, करनाल। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में आप लोग देखोगे तो एक तो हरियाणा के टच में जो इलाके हैं उनमें, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह है जो हरियाणा के टच में, उनमें मेन रूप से राजस्थान में किसमें, आपके अलवर और भरतपुर में भी है, अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। इसके बाद आप लोग देखोगे ये हरियाणी गाय, जिसमें रंग कैसा दिखाई दे रहा है आपको, सफेद, लेकिन सफेद नहीं हो तो हल्का भूरा टिक कर देना। शरीर कैसा दिखाई दे रहा है, तो सुदृढ़ दिखाई दे रहा है, सुसंगठित, मजबूत दिखाई दे रहा है आपके। कान कैसे हैं, छोटे हैं लेकिन लटके से हैं आपके, लटके हुए हैं। पूतन कैसा है, काला। ये नथुने कैसे हैं आपके, तो चौड़े हैं। सींग लंबे हैं लेकिन मोटे नहीं है, पतले हैं, पतले सींग हैं और लंबे हैं आपके, तो लंबे और पतले सींग हैं। इसके अलावा गर्दन कैसी दिखाई दे रही है आपको, तो मजबूत, लंबी और खूबसूरत दिखाई दे रही है। कुबड़ उठा हुआ गोल होता है, महादेव बाबा की पिंडी के समान ऐसा। कुबड़ कैसा है, ये गोल है और एक तरह से महादेव बाबा की पिंडी के समान है आपके। थन मध्यम आकार का, ऐन बड़ा होता है। चेहरा कैसा है इसका, लंबा, ललाट चपटा है। और नर में हम्प मध्यम और गल कमल क्या पाया जाता है, विकसित पाया जाता है। गाय और बैल दोनों का ही उपयोग है इसका। पूछ कहाँ पर है, ऑक्जॉन्ट तक है आपकी, ये पूछ रही है ऑक्जॉन्ट तक है आपकी पूछ। पूछ कहाँ तक है, ऑक्जॉन्ट तक है। बैल जुताई में और गाड़ी खींचने में काम आ रहे हैं, गाय किस में काम आ रही है, दूध देने में। इसलिए आप लोगों ने कह दिया ये कैसी नस्ल है, दुकाजी नस्ल है, दुकाजी नस्ल है। नेवल फ्लेम क्या होगा, इसमें अनुपस्थित होगा नेवल फ्लेम है। जो भार नर का लगभग 500 होगा, मादा का लगभग 360 केजी होगा। और दूध उत्पादन देखा जाए तो लगभग 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात, इतना दूध देती है हरियाणा है जो। और वसा लगभग इसके दूध में कितना होगा, तो 4.5% के करीब क्या पाया जाता है, इसमें वसा पाया जाता है। तो ये हरियाणा गाय को लेकर आपके सामने थे। तो आज आप लोगों के लिए इस क्लास में साहिवाल और हरियाणा गाय के बारे में बताया था। इसी प्रकार से आगे भी आप लोगों के लिए अन्य गाय की बची हुई नस्ल और अन्य जो जंतु हैं उनकी नस्लों को भी आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। बहुत ही खतरनाक तरीके से और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा, बस पढ़ लीजिए आप तो ध्यान से, गारंटी के साथ क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हिलेगा आप लोगों का।
बिल्कुल 100% क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप लोगों का इन नस्लों में। केवल पढ़ लीजिए चीजों को व्यवस्थित रूप से। आप लोगों की साथ दर्पण क्लासेज करौली बिल्कुल कंपटीशन में खड़ी हुई है आप लोगों के सहयोग के लिए। आपको 24 आवर 7 डेज एनी टाइम आप लोगों के सहयोग के लिए खड़ी हुई है। इसलिए दर्पण क्लासेज करौली के यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेज अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्टों की, जिसमें आपके पशु परिचर के लिए है, राजस्थान जीके के लिए है, मैथ के लिए है, आपके जिन के सिलेबस में रीजनिंग है उन लोगों के लिए रीजनिंग की भी क्लास वहां अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश तमाम प्रकार की क्लासें अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोग तुरंत जुड़ जाइए इन चैनलों से, दर्पण क्लासेस करौली के से। तो यदि अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे तुरंत ही नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग इसका फायदा ले सको मित्रों। इसलिए आपकी सफलता में बहुत बड़ा सहयोग करने वाली है आपकी दर्पण क्लासेज करौली की टीम, जो एक अनुभवी टीम है, एक बहुत ही खतरनाक अनुभवी टीम के द्वारा यहाँ अध्यापन आप लोगों के लिए कराया जा रहा है। इसलिए आप लोग पढ़कर देखें, फिर डिसाइड करें क्या बेटर है। उसके बाद पढ़ने के बाद डिसाइड करें आप लोग कि क्या बेटर है आपके लिए। भेड़ चाल नहीं चले कि एक भेड़ कुआं में गिर रही है तो सब गिर रही हैं। सबका सिलेक्शन नहीं होता है। जितनी भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनका सबका सिलेक्शन नहीं होगा, उसी व्यक्ति का सिलेक्शन होगा जो कुछ हटकर करेगा। कुछ हटकर करना होगा आप लोगों को अन्य की तुलना में। जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा, जितने सब लोग करके आ रहे हैं उतना तो आप करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और उस आपकी एक्स्ट्रा पावर एक्स्ट्रा मेहनत में दर्पण क्लासेज की ये टीम 24 आवर्स आप लोगों के साथ 7 डेज एनी टाइम आप लोगों के साथ खड़ी हुई है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।